नमस्ते दोस्तों। मैं महेश लिमये आप सबका फिर एक बार मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। हमें कांटेक्ट करने के लिए ये दो नंबर्स यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं, 9822006374 या दूसरा 8308821601। इन दोनों में से किसी एक नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं कल से चालू होने वाले हफ्ते के लिए हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी मार्केट्स के ऊपर जो हमारा व्यू है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले लास्ट वीक जो प्रिसाइज लेवल्स हमने दिए थे, अब देखिए उसमें ये एक बुल का जो लक्ष्मण रेखा 17,660 17,660 और बेयर के लिए 17,345 जो रेड कलर में मैंने मार्क किया है। बल्कि हम पिछले हफ्ते में क्लोजिंग इस 17,345 के नीचे ही हुआ था, लेकिन ये लेवल, ये जो फ्राइडे को ख़त्म हुआ जो वीक है उसके लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसीलिए उसके नीचे बेरिशनेस परसिस्ट करेगी, बढ़ेगी, ये हमारा अनुमान था, ये प्रेडिक्शन था। उसके नीचे अगर आपने मेरे लास्ट वीक का वीडियो देखा है तो हमारा जो प्रिसाइज लेवल था इट वाज 17,190 जो मैंने ब्लू कलर में मार्क किया है। और फिर हमने जो पास्ट में जो कैंडल्स हमने देखे थे जिसके लगभग जो लोस थे 17,150, तो इसीलिए हमने क्या किया, 17,190 के बदले 17,150 हमारा लेवल लास्ट वीक के लिए रखा था। लेकिन 17,190 वाज आवर प्रिसाइज लेवल जो हमारा फॉर्मूले से आता है। उसके नीचे जो दो टारगेट्स हमने बताए थे 16,950 16,750। अब देखिए ये लेवल का काम कितनी प्रिसाइजली होता है। मंडे का जो गैप डाउन के बाद जो हाई लगा इट वाज 17,196, मतलब हमारा जो ओरिजिनल लेवल है, लेवल था 17,190, उसको रेजिस्टेंस लिया। मंगलवार को भी रेजिस्टेंस लगभग उसी लेवल के थोड़ा सा नीचे 17,176 हाई था। और जो नीचे के दो लक्ष्य थे हमारे, फाइनली फ्राइडे हमारा जो दूसरा लक्ष्य था, मतलब तीसरा लक्ष्य था बिलो 17,345। नॉर्मली आपने देखा होगा मैं वीकली के 3 टारगेट्स ऊपर या नीचे के फिक्स करता हूँ और उसी हिसाब से हमारे डेटा पॉइंट्स के हिसाब से हम प्रिसाइज लेवल निकालते हैं। तो 17,345 के नीचे 17,190 जो हमने 17,150 फाइनल रखा था, उसके नीचे 16,950 और 16,750 जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहे हैं। फ्राइडे का लो था 16,747, मतलब जो हमारा तीसरा टारगेट था प्रिसाइज कंप्लीट हुआ। और फ्राइडे का हाई देखिए 17,187 जो हमारा ओरिजिनल लेवल था 17,190। तो ये लेवल टू लेवल काम इतना प्रिसाइज होता है तो आपको बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अब कल से चालू होने वाले हफ्ते के लिए मैं आपको, अभी नॉर्मली आप एक दो लोगों ने मुझे बीच में पूछा था कि हर हफ्ते आपके अलग अलग पैटर्न क्यों होते हैं, मतलब कभी आप एक ही लेवल देते हो, कभी 3 लेवल देते हो, कभी 2 लेवल देते हो। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो डेटा हमारे सामने उभर कर आता है तो कभी कभी क्या होता है उसमें बुल्स या कभी बेयर्स ये काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, तो जिससे आप अपना जो बुल का लक्ष्मण रेखा, बेयर का लक्ष्मण रेखा, इसमें ऊपर नीचे होता रहता है।
मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा क्लोजिंग फॉर एग्जांपल 17,000 पे है और बेयर का लक्ष्मण रेखा जो रहेगा वो जस्ट 100-150 पॉइंट नीचे ही रहेगा, और बुल का जो लक्ष्मण रेखा वो ऊपर 350-400 पॉइंट हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये डेटा पॉइंट्स में बुल्स और बेयर्स का जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसके अनुसार ये लेवल चेंज होते रहते हैं, कि क्लोजिंग जो हुआ था उससे काफ़ी नज़दीक बेयर का लक्ष्मण जोन है, बेयर का लक्ष्मण रेखा है, और उसके काफ़ी ऊपर बुल्स का लक्ष्मण रेखा है। तो इसका मतलब है बुल्स लक्ष्मण रेखा के ऊपर ट्रैवल करने के लिए काफ़ी कुछ डिस्टेंस इंडेक्स को ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब साफ है कि उस वक्त बुल्स इतने स्ट्रांग नहीं है। जब 3 लेवल्स आते हैं तो दोनों एकदम टफ फाइट में होते हैं कि पर्टिकुलर लेवल के ऊपर हम नहीं जाने देंगे। जो राइटर्स बैठते रहते हैं, कॉल राइटर्स, और जो पुट राइटर्स बैठे रहते हैं वो पर्टिकुलर लेवल के नीचे नहीं जाने देंगे। इस प्रकार का हर हफ्ते जो डेटा पॉइंट्स चेंज होते रहते हैं उसके हिसाब से ये लेवल्स का पैटर्न भी बदलता है। अब आने वाले हफ्ते के लिए मैं आपको अभी इस कल से चालू होने वाले हफ्ते के लिए भी थोड़ा सा पैटर्न अब चेंज हुआ है। ऊपर के लिए 17,405 और 17,295, नीचे के तरफ 16,615 और 16,730। अब देखिए ये हफ्ते का पैटर्न फिर एक बार चेंज हुआ, मतलब ये एक जोन मिला है हमको लगभग 100 पॉइंट्स, 110 पॉइंट्स के आसपास। इसका मतलब ये है कि इस वक्त बुल्स और बेयर्स, मतलब जो कॉल राइटर पुट राइटर बैठे हैं, फिलहाल उनमें काफ़ी असमंजस की स्थिति है। मतलब ये जो कंसिडरिंग फ्राइडे स्कैंडल, फ्राइडे जो एक मूव आया था, बड़ा मूव आफ्टर बैंक पॉलिसी, उसके बावजूद भी 17,295 से लेकर 17,405, तो ये 100, 105, 110 पॉइंट का जो जोन है ये क्रॉस करने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। साइमल्टेनियसली नीचे की तरफ 16,730 से लेकर 16,615, ये 115 पॉइंट का जो जोन है ये नीचे की तरफ ढकेलने के लिए भी काफ़ी दिक्कत आ सकती है। अगर कोई न्यूज़ काफ़ी अच्छी या काफ़ी बुरी इसके ऊपर, मतलब आप ये पकड़ के चलिए 17,405 ये हमारा अल्टीमेट लक्ष्मण रेखा रहेगी ऊपर के लिए। इसके ऊपर निकलते ही निफ्टी में काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। ऑन द डाउन साइड अगर 16,615 निकलता है, उसके नीचे निफ्टी सस्टेन होना चालू करता है, तो फिर हमें नीचे की तरफ का जो एक इंटेंसिटी है वो बढ़ती नज़र आएगी। तो ये प्रिसाइज जोन्स मैंने आपको दिए हैं आने वाले हफ्ते के लिए। अब अगर इसके ऊपर नीचे होता है तो क्या होगा? आप देखिए, अगर 16,615 के नीचे निफ्टी निकलता है तो हमारा टारगेट रहेगा 16,275। मुझे जो डेटा पॉइंट्स मेरे सामने आए उससे फिलहाल तो ये नहीं लग रहा है कि ओनली इन वर्स्ट केस सिनारियो हम 16,275 के तरफ, मतलब उसको टच करेंगे। फिलहाल तो आने वाले हफ्ते में 16,275 ये मैक्स पॉसिबिलिटी लगती है किसी भी खराब न्यूज़ के ऊपर।
अगर हम 17,405 के ऊपर निकलते हैं तो ऊपर हमें 17,650 ये इमीडिएट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट आएगा और उसके नीचे 17,975 ये दोनों टारगेट हमें मिल सकते हैं। अगर 17,405 के ऊपर हम निकलेंगे तो 17,650 और उसके ऊपर 17,975 ये दो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। साइमल्टेनियसली अगर 16,615 के नीचे हम फिसलेंगे तो 16,275 की तरफ हम डेफिनेटली आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे आने वाले हफ्ते में किसी भी हालत में 16,275 के नीचे जाने की कुछ संभावना नहीं लग रही है। जो डेटा पॉइंट्स है उसके हिसाब से चांसेस आर रिमोट कि किसी भी खराब न्यूज़ पर भी हम 16,275 के नीचे स्लिप नहीं हो सकते। लेकिन आफ्टर ऑल इट इज़ अ मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम। 16,275 के नीचे अगर फिसलेंगे तो फिर हमें एक नए सिरे से रिव्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त जो सिचुएशन आएगी वो हो सकता है मिनी कोविड क्रैश की तरह भी हो सकती है। फिलहाल तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो ये प्रिसाइज लेवल्स मैंने आपको दे रखे हैं। बेयर जोन 16,730 16,615 इसके। अब देखिए, कुछ लोगों को 2 हफ्ते पहले भी मैंने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है। फॉर्चुनेटली इस बार भी जोन्स हमारे सामने, तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि अगर किसी कारण की वजह से, मतलब जो हमारा क्लोजिंग है इट इज़ रफली अराउंड 17,100, किसी कारणवश हम 16,730 16,615 की तरफ आते हैं और यहाँ पे हमें एक सस्टेनेबिलिटी दिखती है, तो आपको यहाँ रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है और यहाँ से हम रिवर्सल दिखाते हैं इंट्राडे में, तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। आप एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे लॉन्ग बना सकते हो। जो 2 हफ्ते पहले मैंने बताया था, कुछ लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि जो बुल लक्ष्मण रेखा है उसके ऊपर ही लॉन्ग करना है क्या, तो ऐसा नहीं है। अगर हमें बेयर जोन के आसपास, मतलब विदाउट ब्रेकिंग 16,615 इसके नीचे सस्टेन हो रहा है तो फिर बात अलग है। लेकिन अगर 16,615 के ऊपर सस्टेन हो रहा है और यहाँ पे इंट्राडे में रिवर्सल दिखा रहा है, देन यू कैन पुट सम पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस 30, 40, 50 पॉइंट्स का, और यहाँ पे आप लॉन्ग बना सकते हो। और आपका जो इनिशियल टारगेट रहेगा इट विल बी बिटवीन 17,295 17,405। तो ये नीचे अगर मिलता है तो इट विल बी लाइक बाय ऑन डिप। अगर ऊपर से अब हमें रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखता है तो आप यहाँ पे एक पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस लगा के उसको शॉर्ट बना सकते हो फॉर डाउनवर्ड टारगेट्स। और इसके साथ जो लोग हमारे इंट्राडे के लेवल्स सब्सक्राइब करते हैं उनको तो पता है कि मैंने ये बोला है कि जब वीकली और डेली लेवल विथ डिफरेंस ऑफ 15-20 पॉइंट्स अगर वो कोइंसाइड होते हैं, देन इट इज लाइक स्ट्रॉन्ग चाइना वॉल। मतलब वो 15-20 पॉइंट के अंदर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस वीकली और डेली के एक साथ आएंगे तो ऑलमोस्ट 99% वो लेवल ब्रीच करना उस दिन के लिए काफ़ी असंभव है। और पिछले कई महीनों में हमने इसके एग्जाम्पल हर टाइम देखे हैं। तो जो लोग इंट्राडे के लेवल सब्सक्राइब करते हैं तो वो भी इसको ध्यान में रखें, और जिन्होंने भी अब तक हमारे इंट्राडे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट करके आप अपने सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। काफ़ी चीप
काफ़ी सस्ता ये हमारा सर्विस हमने रखा है, क्योंकि सबको आ, उसका लाभ मिल सके। जिन्होंने भी अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। काफ़ी काफ़ी फ़ायदा जो लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनको हो रहा है। और नॉर्मली मैं आफ्टर मार्केट रोज के लेवल्स का परफॉर्मेंस हर एक ग्रुप पे डालता हूं, तो आपको भी पता होगा कि किस तरह से लेवल परफॉर्मेंस उस दिन का हुआ है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, लास्ट वीक मैंने एक ही लेवल दिया था 40,150, और हम उसके काफ़ी नीचे क्लोज भी हुए थे। लेकिन अगर लास्ट वीक में अगर कोई बुलरन चालू होता तो 40,150 के ऊपर ही होता, और वो एक ही लेवल था जो ऊपर का या नीचे का डायरेक्शन डिसाइड करने वाला लेवल था। इसलिए लास्ट वीक के लिए 2 या 3 लेवल नहीं थे। और हमने ये बोला था कि 39,500 ये लक्ष्य के नीचे 39,000 और 38,400, और मैंने ये भी बोला था कि 38,400 के नीचे फिर एक बार हमें एक फ्री फॉल जैसा माहौल दिखेगा। और आप देखिए लगभग उससे नीचे भी 1,000+ पॉइंट का डाउन स्विंग हमें देखने को मिला। अब आने वाले हफ्ते में बैंक निफ्टी के लिए मैं आपको इस बार 2 लेवल हमारे सामने हैं। लास्ट टाइम एक ही लेवल था, इस टाइम 2 लेवल आ गए हैं। 39,270 के ऊपर ही बैंक निफ्टी बुलिश होगा, और 38,185 के नीचे ही अब बेरिश होगा। हाल अभी देखिए इसका क्लोज जो आया है कल का फ्राइडे का, वो एग्जैक्टली रफली बिटवीन दिस 2 लेवल्स 39,270 और 38,185 के बीच में इसका क्लोज आया है, अराउंड 38,630 के आसपास। तो किसी एक तरफ निकलने के बाद काफ़ी बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। 38,185 के नीचे फिर एक बार हम 37,300, और अगर वो भी निकलता है तो हमें 36,400 तक बैंक निफ्टी नीचे फिसलता हुआ देख सकते हैं। ऊपर की तरफ अबाउ 39,270 हमें जो लक्ष्य दिखेगा वो रहेगा 40,350 के आसपास। चालीस 40,350 के ऊपर निकलने के बाद लक्ष्य मिलेगा 41,800 के आसपास। तो आप देखिए इस तरह के लेवल्स हमारे सामने आ गए हैं। बेरिश जोन बिलो 38,185, बुलिश जोन अबाउट 39,270। प्रिसाइज लेवल से इसको ध्यान में रख के ट्रेड कीजिएगा। और 38,185 के नीचे हमें लक्ष्य मिल सकता है 37,300, और उसके नीचे 36,400। अबाउट 39,270 बुलिश जोन के ऊपर हमें लक्ष्य मिलेगा 40,350, और उसके ऊपर 41,800। तो आप ये लेवल्स ध्यान में रख के ट्रेड कीजिएगा।